दोस्तों, आप सबका इंडिया की पाठशाला में स्वागत करते हैं। आज हम मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर चलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जैसा कि आप लोग नाम ही जानते होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, इसको क्वेश्चन तो हम लिखे हैं दो, लेकिन इसमें छोटा छोटा एक कुछ मोटी बातें बता देते हैं, जैसे आप लोगों को बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि हम किसी को 1000 रुपये दे रहे हैं, ठीक। इसको पी मतलब मूलधन होता है, ये इसको मूलधन, पी को मूलधन बोलते हैं, ठीक। रेट ब्याज की दर, जिसको हम ब्याज की दर कहते हैं, 10% बोल दें। और टी मतलब टाइम बोल दें, 2 ईयर, 2 वर्ष। टी मतलब समय होता है, ठीक है। इसको ब्याज की दर बोलते हैं, ब्याज दर, ठीक। और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले, जिसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 1000 रुपये है तो आप 10% निकालेंगे, तो 10% हटाएंगे नीचे जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो ये आपको पहले साल 100 रुपये ब्याज मिलेगा। जब दूसरे साल की बात आएगी तो हमें 10% के हिसाब से फिर 100 रुपये मिल जाएगा, ठीक। इतनी बात जानते हो। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है, जो पहले साल हमें ब्याज मिला है, इस पर भी हमें ब्याज मिलता है। रेट वही रहेगा जो दिया रहेगा, यानी 10 रुपये एक्स्ट्रा हमें और मिल जाएगा। तो यानी ये 100 रुपये और ये दूसरे साल का 100 रुपये और ये 10 रुपये जो हमें एक्स्ट्रा ब्याज मिला है, ये हमें टोटल 210 रुपये मिलेंगे। यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। और सिंपल ब्याज में क्या होता है कि हमें ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है, मतलब ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा हमें मिला है वो नहीं मिलता है। बस इतना सा ही अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। साधारण ब्याज क्या है, 100 रुपये पहले साल मिलेगा तो 100 रुपये दूसरे साल भी मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि हमें जो पैसा दिया उस पर ब्याज मिलेगा, लेकिन हमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। बस यही डिफरेंस है इन दोनों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब जैसे ये 10% है ना, तो इसको हम 1/10 भी लिख सकते हैं। यहीं बता दे रहे हैं कि कोई क्वेश्चन में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब ये 1/10 कैसे आया, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, तो हम बता दे रहे हैं। 10% है, इस परसेंटेज को हमने हटाया तो नीचे 100 आ जाएगा। अब इसको हमने काट लिया तो 1/10 आ जाएगा। अब आप इस पर रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम जहाँ परसेंटेज रहेगा उसको हम भिन्न में बदल लेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो। आइए अब अपने मूल क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है, जिस भी एग्ज़ाम में मैथ आती है वहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन न बने ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाला जैसे कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, रेलवे एनटीसीपी है, यूपी कांस्टेबल है और पेट है, लेखपाल है, सब सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह का जब क्वेश्चन दे तो हम पहले आपको एक बार पूरा तरह बता दे रहे हैं, पूरी तरह एकदम जनरली हम बता दे रहे हैं। मूलधन मतलब P 18,000, रेट आपका है दर प्रतिशत, जिसको हम बोलते हैं 10%, समय 3 वर्ष। आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो ठीक है। पहले हम बताते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपको। जो हम बता रहे हैं उसको सीखिएगा, ठीक है, एकदम आराम से सीखिएगा। ये लाइन मिटा दे रहे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान मत दीजिए। पहले एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। तो आप क्या कीजिएगा ना, ये जो पोर्शन है इसको मैंने बोला भिन्न में बदल लीजिए। तो 10% है, प्रतिशत नीचे सटाएंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1/10 आ जाएगा। इतनी बात में डाउट नहीं है। पहले साल का ब्याज
इसको ओरिजिनल वैल्यू मानना है, ठीक है। 10 रुपया देंगे तो 1 रुपया ब्याज करके वर्ष के एंड में हमें 11 रुपये लौटा देगा। दूसरे साल क्या करेगा, 10 रुपया देंगे, फिर दूसरे साल भी हमें 11 देगा, तीसरे साल 10 रुपया देंगे तो फिर 11 दे देगा। ठीक 3 साल बोला है इसलिए मैंने 3 बार किया, 2 साल बोलता तो हम 2 साल ले जाते। इतनी बात ठीक है, आप लोगों को समझ में आई। अब देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, नीचे जगह नहीं बचेगी। जैसे हमने 1/10 इसको बना लिया था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। 1/10 तो 10 से 11 पहले साल, दूसरे साल भी 10 से 11, तीसरे साल भी 10 से 11। अब क्या करना है आपको, इधर का जो पोर्शन है इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा इधर। एक तरह से हम कहें कि 3 वर्ष है तो हम इसका क्यू भी हमें पता होगा तो हम लिख सकते हैं 11 का क्यू होना चाहिए, 11 का गुणा 3 बार करने से अच्छा है 11 का क्यू 1331। यानी कहने का मतलब है कि हम किसी को 1000 रुपये देंगे तो 3 वर्ष बाद वो हमें 1331 रुपये देगा। ठीक, तो ये जो हमारा चीज़ है ये निकल के आया, इसको हम मूलधन बोलते हैं। मूलधन यानी प्रिंसिपल। ठीक, ये हमारा जो होता है मिश्र धन होता है। मिश्र धन आप जानते ही हैं, हमारा जो मिश्र धन होता है वो मूलधन प्लस ब्याज, ये दोनों से मिलके बना होता है। ठीक, अब हम ये मिश्र धन हो गया हमारा। ये देखिए 1000 से कितना ज़्यादा हमें मिला है, 331 मिला है ना, यही हमारा ब्याज होता है। अब देखिए कहने का क्या मतलब है कि हम किसी को 1000 रुपये दे रहे हैं, 3 साल बाद हमें इतने रुपए का ब्याज मिलेगा और पूरा पैसा जैसे कि 1000 हम दे रहे हैं वो तो मेरा लौटाएगा, प्लस ये जो ब्याज है वो भी जोड़ के हमें देगा, तो यानी 1331 हमारा मिश्र धन हो जाएगा। अब देखिए इतनी बात समझ में आई, ये हमारा मूलधन, ये हमारा मिश्र धन, ये हमारा ब्याज। अब क्या करेगा, क्वेश्चन जो दिया रहेगा या तो आपको ये वैल्यू दी रहेगी तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, या तो आपको ये वैल्यू दी रहेगी तो ये पूछ लेगा या तो ये पूछ लेगा। ठीक, या तो ये वैल्यू दी रहेगी या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए दिया क्या है, मूलधन 18,000, तो हमारा मूलधन 1000 ना होके कितना है 18,000। अब इससे काटेंगे तो इससे जब काटेंगे तो 1000 नीचे आ जाएगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, यानी 18 बस पर आ जाएगा था, 18 गुना आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है ब्याज, इसी तरह हमारा ब्याज भी 331 ना होके 18 गुना ज़्यादा, इसका गुणा कर दीजिए, 8 एकम 8, 8 तिली के 24, 8 तिली के 24, 2 26 और प्लस 331, 8 5 9 5, यही हमारा आंसर। यदि वो हमसे मिश्र धन जानना चाहता तो हम यहाँ 18 का गुणा कर देते। एक बार फिर से देखिएगा, हम किसी को 1000 रुपये देते तो वो हमें 1331 मिश्र धन देता, जिसमें हमारा 1000 खुद का होता प्लस ब्याज होता। अब हम 1000 तो दे नहीं रहे हैं, किसी से 18,000 दे रहे हैं, तो इससे हम कंपेयर करेंगे और जो हमसे पूछा जितना आएगा गुना उतना गुना इसका कर देंगे। आई बात समझ में, 1000 रुपये हम नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है 18,000 दे रहे हैं, तो इससे कितना गुना ज़्यादा 18, इस 3 जीरो से मैंने इस 3 जीरो को काट दिया, तो ये 18 जो बचा है, ब्याज पूछता तो इससे कर लेते, इससे कर। अब यही मान लीजिए आपको ये मूलधन ना दे के आपको हो सकता है कि ये ब्याज दे दे कि हमारा ब्याज इतना रुपया है, तो हम इससे कंपेयर करते, इससे कंपेयर करते तो ये 18 गुना जाता। अब पूछता मूलधन क्या है, तो यहाँ हम 18 का गुणा कर देते तो कितना आ जाता, 18 पे 3 जीरो। ठीक, जो दिया रहेगा उससे कंपेयर करेंगे, जितना काट पीट के यहाँ वैल्यू आएगी उसी से हम कंपेयर करके इसको निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं तो प्रॉपर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अब हम पूरी चीज़ें नहीं लिखेंगे, बस हम रेट पकड़ लेंगे, अपना रेट पकड़ लेते हैं 6
दो सही, अरे सॉरी 6 सही 2/3% है। ठीक, इसको जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 23 हो जाएगा प्रतिशत। ठीक, ये 18 2 20 होता है। ठीक, अब इस परसेंटेज को हम हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100। अब इस 20 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो ये हमारा कितना आ गया 15। ठीक, यानी 1/15 आ गया। बात आई समझ में? 1/15 आ गया, हमारी वैल्यू आ गई 1/15। अब इसको हम 3 साल ले जाएंगे, 15 से 16। ये ऊपर वाली वैल्यू जोड़नी है। यदि यहाँ 2 आएगा तो हम 15 2 17 जोड़ के लिखेंगे, 3 आएगा तो 15 3 18 लिखेंगे। यहाँ पे 1 आया है तो इसलिए मैंने 1 जोड़ के लिखा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 15 16 15 16, यदि जितने साल बोला है उतने साल हम कर लेंगे। जनरली 2 से 3 ही साल आता है, मैंने 3 साल का इसलिए लिया है कि 2 साल का आपको 3 साल का आ जाएगा तो 2 साल का आराम से निकाल लेंगे। तो इसका 15 का क्यू आप लोगों को याद ही होगा, 33 75 होता है। इसका होता है 40 96 40 96 6 6 6 40 96 ही होता है। अब देखिए ये तो हमारा प्रिंसिपल होता है, एक बार कर लेते हैं इसको। देखो देखिए इसका 40 96 ही होता है। ये तो हमारा मूलधन हो गया, ये हमारा मिश्रधन हो गया। अब ब्याज है तो इसमें से हम इसको घटा देते हैं। 6 में से 5 जाएगा 1, 9 में से 7 जाएगा 2, 40 में से ये जाएगा 33 7, ये हमारा ब्याज आ गया। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, 67 50 यानी मूलधन दिया है, देख लीजिए। इससे काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 गुना है। अब जो पूछा उसमें कर दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक, 14 42। ठीक, अब बताइए कोई डाउट है इसमें? देखिए ये जो दिया रहेगा उससे हम कंपेयर करके निकाल लेंगे। अब क्या है कि अब तेज करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, ये सब करने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। यदि आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए ये हमारा रेट है, इसको हमने भिन्न में बदला, यानी 15 से 16, 3 साल बोल रहा है यानी इसका क्यू कर दीजिए, 2 साल बोलता तो स्क्वायर कर देते, यानी 3 बार तो हमने यही किया था, 15 16 15 16, यानी एक तरह से क्यू ही निकालना होता ना। 2 साल का पूछता तो स्क्वायर निकालना होता, 2 बार हम ये करते, 3 बार पूछा है 3 बार कर दिया। अब इसको आपको तुरंत याद होना चाहिए, 15 का 33 75 होता है, 16 का 40 96 होता है। अब आपको प्रॉपर पता चल जाएगा ना तो आप शॉर्ट तरीके से करना खुद ही सीख जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, अब फिर इनका अंतर रख के आप निकाल सकते हैं। इनका अंतर कितना आता है 721, हाँ 721 आता है। फिर ये देखिए ये दिया है आपका मूलधन, इससे किया 67 50, 2 गुना काट दिया, 2 बार में कट गया। ब्याज पूछा है, ब्याज से हम 2 से गुणा कर देते तो 2 4 14, यही ये पूछता तो यहाँ 2 का गुणा करते और हमारा गुणा करने के बाद जो आता वो आंसर आ जाता। तो आपको प्रॉपर बस एक बार मेथड पता चल जाएगा ना तो प्रॉपर तरीके से आप कर लोगे, उसमें नो डाउट। आप बस इस बात पे फोकस कीजिए कि इसको करना कैसे है। एक बार ये मेथड आप वीडियो को रिवाइंड करके 1-2 बार देखेंगे ना तो आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा। 2 साल है तो तुरंत इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर निकालिए, दोनों का अंतर देखिए, बीच का अंतर जो होता है वो ब्याज होता है, इधर की वैल्यू मूलधन होती है, इधर की मिश्रधन होती है, तुरंत कंपेयर के लिए निकल जाएगा, एकदम 30 सेकंड से ज़्यादा लगेगा ही नहीं। बस एक बार प्रॉपर तरीके से आप लोग सीख जाइए। आइए दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों देखिए 2 क्वेश्चन हमारे सामने है, जैसा मैंने बताया बिल्कुल ऐसा ही करना है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले अब रेट पकड़ लेते हैं क्योंकि अब तेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो रेट हमारा 10% था, अब 1/10 हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, नो डाउट। मान लीजिए एक बार फिर बता दे रहे हैं 10% है, जब प्रतिशत हटाएंगे आप
तो नीचे 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 1/10 आ जाएगा। ठीक, अब डायरेक्ट हम लिखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये कह रहा है 1.5 वर्ष, तो पहले साल तो हम जाएंगे 10 से 11 नो डाउट, पहले साल का तो हम, अब जैसे मान लीजिए हमने आपको 1,000 रुपये दिया, हम कहेंगे कि 10% हम वार्षिक ब्याज दर लेंगे, तो ठीक है, एक साल हम गए 10% के, एक साल बाद हम गए तो आप 10% दे दिए, लेकिन जब अगली बार हम जाएंगे 6 महीने बाद तो आप कहेंगे ऐसा है कि ब्याज जो हमारी है वो वार्षिक रूप से है, आप 6 महीना पहले आ गए हैं तो 10 के रेट से तो हम देंगे नहीं भाई, 6 महीना पहले आए हैं, वार्षिक रेट से हम 10% ले रहे हैं ना, तो 6 महीना पे आप आए हैं तो 6 महीने के हिसाब से हम देंगे। तो अब क्या करेंगे, इस 6 महीने को, जो ये आधा है ना, ये 6 मतलब 6 मंथ को ही जब हम इसको ईयर में बदलेंगे तो 6/12 कर देते हैं, तो 1/2 आ जाता है। तो ये कंफ्यूज मत रहिएगा, ये वर्ष में लिखा है क्योंकि वहाँ पे वर्ष में लिखा है। ठीक, तो अब देखिए हमारा रेट 1/10 के हिसाब से चल रहा है। ठीक, जब हम आधे महीने बाद, आधा ही साल बाद पहुंच गए तो ये आधा हमें देगा ना, यानी 1/20 के हिसाब से हमें अब अगले 6 महीने का मिलेगा, यानी हम किसी को 20 रुपया देंगे तो वो हमें 21 रुपया देगा। ये बात आई समझ में? कहने का ये मतलब है कि जो हमारा रेट है 10% वो वार्षिक है, देखिए यहाँ लिखा है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, यानी जब हम किसी को पैसा देंगे और 10% लगा देंगे कि एक साल में हम 10 रुपये ब्याज लेंगे आपसे, तो वो तो डिफरेंटली है कि जब हम एक साल बाद जाएंगे तो वो 10% के हिसाब से हमें ब्याज देगा, लेकिन हम तो आधे वर्ष मतलब 6वें महीना बाद पहुंच जा रहे हैं ना उसके पास, तो वो कहेगा हम साल भर में आते तो हम 10% के हिसाब से ब्याज देते हैं, लेकिन अब 6 महीने बाद आए हैं, आधे वर्ष बाद आए हैं, तो हमको आधा ही ब्याज देंगे, तो इस हिसाब से दूसरे मतलब आधे साल का ये मिलेगा, क्योंकि हमें 1.5 साल का बोला है ना। अब क्या करना है, इधर का गुणा इधर कर दीजिए, ये 200 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 21 10 में 210 और 21 मतलब 231 हो जाएगा। ये अब आपको पता ही है मूलधन है, ये हमारा मिश्र धन है, ये हमारा ब्याज है। ठीक, अब हम किसी को कितना रुपया दे रहे हैं, 6,000 रुपये दे रहे हैं, 200 तो दे नहीं रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 6,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको काटेंगे तो 30 बार में ये कट जाएगा। हमसे पूछा क्या है, ब्याज, तो यानी हम इसमें 30 का गुणा कर दें, जीरो है तो जीरो को साइलेंट रख दीजिए, 3 का गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिली के 9, यानी हमें 930 रुपये ब्याज मिलेगा। यदि मिश्र धन पूछता तो इससे गुणा करते। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9,000 है, देखिए ये सब अब लिखने की आदत छोड़िए, क्योंकि पहला क्वेश्चन था तो मैंने पी बना के लिखा, रेट बना के लिखा, हमें केवल रेट से मतलब है, रेट को पहले हमें पकड़ लेना है। आप देखिए 2 वर्ष 4 माह बोला है, 2 वर्ष 4 माह, तो वर्ष इसको 1/10 हम लिख दे रहे हैं 10% को। ठीक, अब 10 से 11 पहले साल मिलेगा, 10 से 11 पहले साल मिलेगा, लेकिन दूसरे साल आप 4 महीने बाद पूछेंगे तो वो इस रेट से नहीं देगा। हमारा 1/10 रेट एक साल का है ना, तो हम 4 महीने बाद पूछ रहे हैं, इसका मतलब इससे करना पड़ेगा हमें 3 बार, 4 3 12, यानी 1/30, इस रेट के हिसाब से अब हमें ब्याज मिलेगी। बात आई समझ में? अब देखिए 30 का हम इधर गुणा कर दे रहे हैं और 31 का इधर, क्योंकि एक बढ़ा के मिलेगा ना, तो इधर करेंगे तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, 000, इसका हो जाएगा 121, 31 का गुणा करेंगे 121 तो रहेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, इधर 1 आ जाएगा, 5 7 3, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3751। ठीक,
देखिए जब भी आपसे मंथ में पूछ लेना तो जो रेट है वो तो रहेगा। यदि 1/10 है, यदि आपसे 6 महीने का बोले तो 6/12 लिख दीजिए, इसको काट लीजिए 2, 1/20 आ जाएगा। आपसे पूछे 8 महीने बाद तो 1/10 गुणे 8 महीने, साल में बदलने के लिए 12, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, यानी नीचे का नीचे 1/15 आ जाएगा। इस तरह बदल लीजिए, आपको बिल्कुल आसानी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्र धन है यानी अमाउंट। ठीक, इंग्लिश में इसका अमाउंट। ब्याज की बात करें तो 751 रुपये मिलेगा। साफ साफ दिख रहा है डिफरेंस। हम किसी को अब 3000 देते तो वो 3751 हमें देता, 751 रुपये। हाँ सही है। तो हम किसी को 3000 तो दे नहीं रहे हैं, 9000 दे रहे हैं। इससे कितना गुना ज़्यादा? 3 गुना ज़्यादा। इसी तरह हमारा ब्याज भी कितना हो जाएगा? 3 गुना ज़्यादा। 3, 5, 3, 15, 7 लिख 21, 1, 22। ठीक, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि अमाउंट से बोलता तो इस 3 का अमाउंट में गुणा कर देते, अमाउंट हमारा आ जाता। यहाँ 3 से गुणा कर देते तो अमाउंट आ जाता। ठीक है, तो इस तरह बदल लोगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। मतलब हम कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी को हम 1 रुपया दे रहे हैं तो वो 15 वर्षों बाद अपने आप का 2 गुना हो जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन चाहता है कि कितने वर्षों में वो अपने आप का 8 गुना, मतलब यही 1 रुपया कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन अभी तक यही बोला है, यही हमें करना है। तो क्या करना है ना, तो ये जो है ना, ये वैल्यू इसको हम पावर में बदल लेते हैं। 2 की पावर 1। अब भाई 2 की पावर 1 लिखेंगे तो 2 ही आता है। यदि 2 की पावर 2 लिखते तो 2 गुणे 2 यानी 4 आता। ठीक, तो यहाँ 2 है तो 2 की पावर 1, इस पावर पे ध्यान दीजिएगा, पावर पे 1 पावर चढ़ रहा है। ठीक, तो ये जो यहाँ की जो वैल्यू है 2 ना, इसी वैल्यू में हम नीचे वाली वैल्यू को तोड़ लेंगे। तोड़ने का मतलब 8 है तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे, यानी कि 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। आई बात समझ में? यहाँ जो 2 है, इसी यदि यहाँ 3 रहता तो यहाँ 27 या कुछ और रहता। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यदि यहाँ की जो वैल्यू है ना, उसी ये जो बेस वैल्यू है, इसी बेस वैल्यू में हम इसको तोड़ेंगे। ठीक, अब 2 की पावर 1 चढ़ने में 15 वर्ष लग रहा है, तो कि 2 की पावर 3 चढ़ने में कितना वर्ष लगेगा? बस यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 45 वर्षों में वह अपने आप का 8 गुना हो जाएगी। अब बुक में सोल्यूशन देंगे कि इतना लंबा चौड़ा है कि आप पागल हो जाओगे। देखो एक बार फिर से बता रहे हैं, 1 रुपया 2 रुपया बन जाता है, यानी 2 गुना बनता है 15 वर्ष में। हमने इसका पावर बनाया 2 की पावर 1। अब बोला 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, तो हमने इस 8 की बना लिया 2 की पावर 3। इस पावर पे ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ जितना पावर चढ़ने में इतना साल ले रहा है, मतलब 1 पावर चढ़ने में 15 वर्ष ले रहा है, तो 3 पावर चढ़ने में 3 का यहाँ गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि एक राशि जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों में वो अपने आप का 121 गुना हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है 1 रुपया यदि हम किसी को दे रहे हैं तो वो अपने आप का 1.21 गुना हो जाता है 2 वर्षों में। तो इस बार हमसे रेट जानना चाहता है, वो ब्याज की दर जानना चाहता है, ब्याज की दर। ठीक, अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, इस 100 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 100 इधर आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, 121 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए ये 2 वर्ष बोला है तो इसको अंडर रूट बना दीजिए। 3 बोलता तो हम क्यू रूट निकाल देते, तो ये 10 बाहर आ जाएगा, यहाँ 11 बाहर आ जाएगा।
अब देखिए हम किसी को 10 रुपया दे रहे हैं तो 11 रुपया मिल रहा है। कितना रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है? 1, यानी 10 पे हमें 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, कट जाएगा 10%। यही हमारा आंसर। अब देखिए आपको इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने बताया, बस आप समझ लीजिए। जब इधर 100 लाएंगे तो ये तो 100 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक, अब देखिए 2 वर्ष बोला है तो इसका मतलब हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया था स्क्वायर और क्यू के बारे में। तो ये देखिए 10 बन रहा है तो 2 वर्ष का मतलब 10 का स्क्वायर होगा, तो 10 बाहर आ जाएगा, यहाँ 11 बाहर आ जाएगा। 10 से कितना? 1, 1/10 की वैल्यू शुरू से ही मैं बताते आया हूँ कि 10%। 10% को आप इतना लिखते आए हो तो इसको इतना लिख सकते हो। अब ये भी नहीं करना है तो कोई डाउट नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। 100 रुपये हम किसी को दे रहे हैं, 21 रुपये मिल रहा है, तो आप देखिए इसको अंडर रूट बना दीजिए, जैसे मैंने बोला था 10, इसको अंडर रूट बनाएंगे तो 11। आप फिर ऐसे बना लीजिए, जैसे आप चाहें वैसे बना लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। इसका जब नेक्स्ट पार्ट आपको अपलोड करके डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।